हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग इस लाइट सीरीज में अपने 7th लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। आई होप आपको फर्स्ट से लेकर के 6th लेक्चर तक सारा कुछ समझ में आया होगा। तो इसके पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स पढ़े थे। वो रूल्स क्या थे, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। पहला रूल था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा। दूसरा रूल ठीक इसके उल्टा था, अगर कोई लाइट रे फोकस पे आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा रूल क्या था, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। क्लियर। और चौथा रूल ये था कि अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली तिरछा पोल पे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी एंगल से उसी पाथ पे वापस लौट आएगा, मतलब उसी तिरछा जैसे जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से वापस जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने 5th लेक्चर में एक टेबल को डिस्कस किया था कि कॉनकेव मिरर में किस किस टाइप का इमेज बनता है और उस इमेज का नेचर कैसा होता है। आज उस सारे चीज को हम एक रे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन देगा, बोलेगा रे डायग्राम से प्रूव करो कि इमेज कहां बनेगा। तो आज के लेक्चर के लिए आपके पास पेंसिल, रबर, स्केल ये सब तो होना ही चाहिए और देख देख के एक एक रे डायग्राम को नीट एंड क्लीन रूप से कॉपी में नोट कीजिए। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो यहां पे क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। क्लियर। पहला है कि पोजीशन, POSITION, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखूंगा और यहां पे पोजीशन ऑफ इमेज लिखूंगा। ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा कि इमेज कहां बनेगा, और यहां पे मैं नेचर ऑफ इमेज एक एक करके लिखूंगा, एक एक करके मिटाऊंगा। ठीक, और यहां पे हम रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमारे टेबल में भी अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, इन्फिनिटी पे। ठीक, इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है। क्या रिलेटिव टर्म है, इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है कि हमारा जो डिस्टेंस होता है उसके कंपैरिजन में वो डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। अगर हमारा फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इन्फिनिटी का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 2 मीटर आगे या 2 किलोमीटर आगे। इस पॉइंट को इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब जिस पॉइंट को हम ले रहे हैं उससे बहुत बड़ा वैल्यू को। ठीक, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इंफिनिटी। तो अगर याद होगा आपको अगर टेबल, तो ये खुद से फिल करने का कोशिश कीजिए। या अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता था, मतलब सबसे दूर होता था, तो इमेज कहां बनता था, सबसे पास। इमेज कहां बनेगा, एट एफ। एफ का मतलब क्या हो गया, फोकस। तो सबसे दूर रहता था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनता था, सबसे पास, और सबसे पास क्या है, फोकस। इमेज कैसा बनेगा उसको यहां पे देखेंगे। एक पॉइंट तो आपको पहले से याद होगा कि कॉनकेव मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, रियल बनाता है, क्योंकि यहां पे लाइट रे आपस में एक्चुअली में मीट करती है। ठीक है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होगा। ठीक, और इसका आपको यह भी पता है कि ये एक पॉइंट साइज का इमेज बनाता है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत दूर है, इमेज सबसे पास, कैसा बनेगा, पॉइंट साइज, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर हो गया। अब इसको रे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, स्मॉल एपर्चर वाला, ये एन और ये एम। एम से लेकर के एन तक हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। अब ये एक स्ट्रेट लाइन
जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये किस पॉइंट को टच कर रहा है, पोल। पोल से थोड़े डिस्टेंस पे क्या रहता है, फोकस। फोकस से थोड़े डिस्टेंस पे क्या रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज आपको याद होगा कि अगर पोल से फोकस 2 सेंटीमीटर होगा तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर होगा। अगर पोल से फोकस 3 सेंटीमीटर होगा तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये सारा मेजरमेंट आप अपने स्केल पेंसिल से कीजिएगा, नहीं तो राइट डायग्राम नहीं बनेगा। क्लियर। अब ये हो गया हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन, ये हर एक डायग्राम में हमको करना है। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी मान लीजिए ये मेरा पॉइंट हो गया कुछ इंफिनिटी, मतलब ये बहुत दूर है। ठीक। ऑब्जेक्ट रखने का एक तरीका है कि ऑब्जेक्ट को सीधा खड़ा कीजिए, एरो से दिखाइए। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे। ये तो बात समझ में आ गया होगा। तो इंफिनिटी से मान लीजिए ये कुछ इसके सामने से निकल रहा है। इंफिनिटी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट मेरे को दिख नहीं रहा है। तो दिख नहीं रहा है तो कहीं लाइट आ रहा होगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इंफिनिटी से कुछ पैरेलल रेज आती है। ये पहला रे आया। ठीक है। और आपको भी पता है, रूल याद है ना, पहला रूल क्या था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा, फोकस से। तो इसको फोकस से पास करा दीजिए। आप लोग स्केल के हेल्प से कराइएगा। ये फोकस से पास किया। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रहा ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इंफिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो वो लाइट रे कुछ पैरेलल आ रहा होगा। एज्यूम करते हैं कि लाइट रे बहुत दूर से आ रहा है, और बहुत दूर से लाइट रे कैसा आता है, पैरेलल आता है। ठीक। और रूल क्या बोलता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रहा है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। तो क्या हमारा इमेज बन गया, नहीं। जब तक दो लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा इमेज नहीं बनेगा। तो एक और लाइट रे को पैरेलल लाते हैं। ये लाइट रे भी कैसा है, इंसिडेंट रे है, और ये कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहां से पास करेगा, आप लोग स्केल से बनाइएगा। ये बन गया मेरा इमेज। कहां बना है, देखिए एग्जैक्ट फोकस पे बना है। ठीक। फोकस पे बना है, और आपको इसका साइज देख के पता चल रहा होगा ये पॉइंट साइज का है। रियल तो है ही, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ये दोनों लाइट रे आपस में एक्चुअली में मीट किए। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, दोनों आकर के आपस में एक्चुअली में मीट हुआ है यहाँ पे। इसलिए इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है और पॉइंट साइज का है। तो पहला क्लियर, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड और पॉइंट साइज का होगा। ट्रिक क्या है डायग्राम बनाने का, कुछ ट्रिक नहीं है। सीधा सीधा दो राइट रे को पैरेलल कर दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के, और आपको पूरा पता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगा। बस सिंपल सिंपल स्केल से दो लाइन खींच दीजिए और उसको फिर फोकस से पास करा दीजिए, फोकस पे इमेज बन गया। तो पहला इमेज तो बन गया। ये पहला था, एक नंबर था कि अगर इंफिनिटी पे है तो कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब हम इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक। तो इसको बनाइए कॉपी में, एक एक करके सारा बनाते जाइए लाइन से। तो ये पहला क्लियर हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक। कॉनकेव मिरर है तो सारा इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसको हम मिटा नहीं रहे क्योंकि हर पॉइंट में एक ही चीज लिखना पड़ेगा। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ रहे हैं। फिर से ये क्या है हमारा,
प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे थोड़े डिस्टेंस पे क्या रहेगा, फोकस। क्लियर। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या फिर हम बोल सकते हैं बियॉन्ड सी। तो आपको याद होगा कि जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी था या बियॉन्ड सी था तो इमेज कहां बनता था, एफ और सी के बीच में बनता था। इसको भी हम अभी प्रूव करेंगे। क्लियर। तो इमेज कहां बनेगा वो देखते हैं अभी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये कुछ इन्फिनिटी बहुत दूर है, सी से थोड़े डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। क्लियर, सी से थोड़े डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रख लिए। क्लियर हो गया बात। अब देखिए, अगर कोई लाइट, पहले ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, ए से बी ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के सर से, ये उसका अगर सर है तो सर से एक पैरेलल लाइट रे भेज दीजिए। सिंपल सा है, जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उसके सर से एक पैरेलल लाइन खींच देंगे। ठीक, स्केल से कीजिएगा सब कुछ। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सिर से एक पैरेलल लाइन खींच दिए। अब रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे हो, टकराने के बाद वो कहां से पास करेगा, फोकस से। बस इसको फोकस से भेज देंगे, ये भेज दिया हम इसको फोकस से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा रूल क्या था, अब उसका यूज करेंगे। अब दूसरा रूल ये बोल रहा है, यहां पे हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाने के लिए पहला क्या किए, उसके सर से एक लाइट रे गिराए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद वो फोकस से पास किया। क्लियर। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा लाइट रे को हम इसके फोकस से पास करेंगे। कहां से पास करेंगे, फोकस से। ये पास हो गया, और पास होने के बाद आपको भी पता है फोकस से जो लाइट रे जाता है तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये कुछ यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब ये लाइट रे और ये लाइट रे यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो याद है, आपको याद होगा, ये हमारा इमेज का पोजीशन हो गया, ये ए डैश और बी डैश रियल है। दो लाइट रे आपस में एक्चुअली में मीट कर रहा है। इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज उल्टा बना है, इसलिए इन्वर्टेड है। क्लियर। साइज देख रहे हैं, साइज कैसा है, कैसा है, डिमिनिस्ड है, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज था, इमेज का साइज उससे थोड़ा छोटा है। कहां बना है, पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड सी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बना था। अब क्या है, ये इंसिडेंट रे है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा खसकाएं, सी के थोड़ा सा पीछे रखें, तो इमेज भी थोड़ा इधर खसका। पहले फोकस पे था, अब फोकस और सी के बीच में थोड़ा यहां पे इमेज बना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका ट्रिक क्या है, सिंपल सा है, सी से थोड़े डिस्टेंस पे एक सीधा ऑब्जेक्ट खड़ा किए, पहला रे डायग्राम, उसके सर से एक रे डायग्राम खींचे स्केल से। आपको रूल पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे डायग्राम जाएगा, रे तो टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगा। सिंपल सा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट से फोकस से एक लाइट रे पास करवा दिए। आपको यह भी पता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करेगा तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब ये दोनों लाइट रे आपस में यहां पे टच किया तो इमेज मेरा यहां पे बना। ठीक, ये क्या है, इमेज है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कैसा बना है, रियल है, क्योंकि लाइट रे आपस में मीट किया है। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा है। डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना छोटा बना है। ठीक, और कहां बना है, एफ और सी के बीच में। ट्रिक तो आपको याद है, इंफिनिटी पे है तो एफ पे, थोड़ा सा इधर गए मतलब सी के थोड़ा पीछे, तो एफ से थोड़ा पीछे इमेज आ गया। ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर। तो इसको भी अच्छे से नोट कीजिए। वापस से ट्रिक, एक लाइट रे सर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा फोकस से पास किया है, दोनों आकर के यहां पे टच किया है। क्लियर, सारा स्केल से कीजिए। ओके, अब हम लोग तीसरा करेंगे।
तीसरा पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, एट सी। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले बहुत दूर रखे थे, फिर थोड़ा पास लेके आए, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ठीक है। फिर से ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट का कहां रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहां रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये क्या है हमारा, ए बी ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पहला रूल वही, इसके सर से एक लाइन गिरा दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद ये कहां से पास करेगा, टकराने के बाद ये कहां से पास करेगा, फोकस से। ये फोकस से पास किया है, क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा। ये टकराने के बाद ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। टकराने के बाद फोकस से पास किया। अब दूसरा फिर से वही सेम रूल कर दीजिए कि दूसरे लाइट रे को फोकस से पास करवा दीजिए, और टकराने के बाद ये कहां से पास करेगा, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पे कुछ इमेज बना, आप लोग स्केल से अच्छे से मेजरमेंट करके बनाइएगा। तो ये इमेज बना, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेरा इमेज है, ए डैश बी डैश। समझ में आया क्या किए हैं, बता रहे अभी। ये भी मेरा इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। सिंपल सा, कुछ नहीं, सिंपल सा फिर से, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, सिंपल सा रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसके सर से एक लाइट रे गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद वो फोकस से पास किया है, ये समझ में आ गया पहला। दूसरा लाइट रे बनाने के लिए हम फोकस से पास करवाए हैं लाइट रे को, टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये दोनों लाइट रे सी पॉइंट पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अपने दोनों को इंटरसेक्ट किया है। तो इमेज कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा इमेज हो गया। अब आप फिर से देख पा रहे हैं कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज भी क्या होता है, सी। मतलब ये तो आपको टेबल से याद होगा कि इंफिनिटी पे था तो फोकस, थोड़ा दूर मतलब बियॉन्ड सी तो एफ और सी के बीच में। अब अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही इमेज बना है, और इमेज कैसा होता है, हमेशा रियल होगा। लाइट रे आपस में एक्चुअली में मीट किया है, इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टा है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड बोल रहे हैं। बट पहले इमेज कैसा बन रहा था, पॉइंट साइज, फिर डिमिनिश हुआ था, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज। तो ये रे डायग्राम बनाने के बाद आपको कुछ इतना पॉइंट लिखना पड़ेगा। कहां, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज को रे डायग्राम के हेल्प से समझाओ। आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है जल्दी से, स्केल के हेल्प से एक सीधा लाइन खींचना है, उसके सर से एक लाइन गिरा दीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करा दीजिए, दूसरा लाइट रे को फोकस से भेजिए और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए, दोनों को यहां पे मिला दीजिए। आपको पोजीशन याद रहेगा तो डायरेक्ट मिला देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है। अब याद क्या करना है, रियल इन्वर्टेड तो हमेशा होता है और सेम साइज का बनेगा। जितना ऑब्जेक्ट का साइज सेम मतलब ये साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज होगा। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस। इसको भी एज इट इज ड्रॉ कीजिए, फिर से समझ लीजिए। ए और बी है, ए के सर से एक सीधा लाइट रे गया है, टकराने के बाद रूल पता है, पहला रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे है तो टकराने के बाद फोकस से पास किया है, क्लियर। अब दूसरा क्या किए हैं, ये लाइट रे फोकस से पास किया है तो टकराने के बाद दूसरा रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और ये दोनों लाइट रे यहां पे अपने आप को इंटरसेक्ट किया है तो इमेज का फॉर्मेशन भी यहां पे हो गया है, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम अपना तीसरा चौथा केस देखेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़े दूर पे फोकस, थोड़े दूर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, पहले इनफाइनाइट तो फोकस पे,
फिर सी से थोड़ा दूर तो एफ और सी के बीच में, फिर सी पे रखे तो सी पे ही बन गया। अब एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। क्लियर? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन एफ एंड सी। तो शायद आपको याद हो कि ऑब्जेक्ट जब सी से पीछे था तो इमेज एफ और सी के बीच में बना था। अब उल्टा कर दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा? सी के पीछे। सिंपल सा चीज है, बट उसको हम प्रूव करेंगे। तो बिटवीन एफ और सी के बीच में ये एक मेरा ऑब्जेक्ट को हम रख दिए। क्लियर? सिंपल सा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी। अब तो आपको भी रे डायग्राम बनाने आ गया होगा। क्या करना है? स्केल से एक सीधा लाइन खींचना है। सिंपल सा सीधा लाइन को क्या करना है? फोकस से पास करा देना है। ये मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल सा है ना? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे जाएगा फोकस से पास कर गया। दूसरा लाइट रे को फोकस पे भेजना है और फोकस पे जाने के बाद ये मेरा इंसिडेंट रे है, टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये मेरा कुछ यहां पे बना, ए डैश बी डैश। देख पा रहे हैं आप? क्या है? ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? एफ और सी के बीच में। ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है। इमेज बनाने का क्या कारण, ये है क्या रूल है? सर से एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद फोकस से पास कर रहा है। स्केल से करिएगा। दूसरे रे को हम फोकस से पास कराए हैं, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। दोनों लाइट रे सी से कुछ दूरी पर अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब मेरा इमेज कहां बन रहा है? बियॉन्ड सी। यहां पे मेरा इमेज फॉर्मेशन हुआ है। फिर से देख रहे हैं, एक्चुअली मीट किया है तो रियल है, उल्टा है ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये उल्टा है तो इन्वर्टेड है। इमेज का पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी। समझ में आ गया ना? जब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन था तो ये इमेज का पोजीशन था। अब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो ये इमेज का पोजीशन है, ठीक उल्टा। बट यहां पे केस क्या है कि सी पे था तो इमेज सेम साइज का बना था। अब सी से जैसे ही थोड़ा इधर गया है तो इमेज मैग्नीफाइड हो गया है। ये दिख रहा है? ये इनलार्ज, पहले इतना था, ये इनलार्ज हो गया है। तो कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब जो पहले ऑब्जेक्ट का साइज था उससे थोड़ा सा बड़ा बना है। तो ये भी क्लियर? ये हमारा कितना केस था? चौथा केस था। अब पांचवें केस में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। ठीक, तो ये देखते हैं। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? एट एफ। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। ये मेरा फोकस, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। फिर से इसका नाम ए और बी। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? रे डायग्राम बनाने का सिंपल सा ट्रिक क्या है? रे डायग्राम बनाने का सिंपल सा एक ट्रिक है, इसके सर से एक लाइन भेजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। भेजने पे वो लाइन कहां से पास करेगा? फोकस से। इस लाइट रे को फोकस से पास करा दिए। ये कुछ यहां से पास हो रहा है फोकस से, थोड़ा स्केल से कीजिएगा, ये टेढ़ा हो गया। ठीक है, स्केल से किए, ये फोकस से पास हो रहा है। ठीक, रुक जाइए, एक सेकंड मिटा के करते हैं। ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो एक लाइट रे ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो एक लाइट रे सीधा इसके गया और टकराने के बाद वो कहां से पास करेगा? फोकस से। ये फोकस से पास करा दिए। ये मेरा इंसिडेंट रे था
और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे है, बी ए भी मेरा ऑब्जेक्ट है जो कहां पे है, फोकस पे प्रेजेंट है। तो फोकस पे प्रेजेंट है तो इमेज बनाने का कितना बार समझा चुके हैं। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे खींचे, टकराने के बाद वो फोकस से पास कर गया। अब दूसरे लाइट रे को हम यहाँ पे फोकस पे ना भेज करके, फोकस से भी भेज सकते हैं, बट यहां पे हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे। ठीक, तो ये लाइट रे कहां आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, ठीक है, यहां पे खींच दे रहे हैं हम, तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो ये आपको स्केल से करना है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई पास होता है लाइट रे, ठीक है, तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे ही वापस लौट जाता है। सिंपल सा चीज है। ठीक ठीक, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिटर्न करता है। ये रूल था। अब यहां पे आपको दो चीज दिखाई दे रहा है, ये भी एक लाइट रे है, ये भी एक लाइट रे है, तो क्या ये कभी मीट करेगा? नहीं। एक रूल है यहाँ पे कि जो पैरेलल रेज होते हैं, मतलब जो दो लंबा लंबा रोड है, आपको दो लंबा रोड दिख रहा है, वो कहां मिलेगा आपको क्या पता, तो आप बोलेंगे कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो दो लाइट रे है वो पैरेलल हो गई है आपस में, तो ये कहीं पे मीट नहीं करेंगे एक्चुअली में। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि दो पैरेलल रे जो है, टू पैरेलल रेज आर मीट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो इस दोनों लाइट रे को हम कुछ यहाँ पे आकर के मान लीजिए मिला दिए, ठीक है, ये वर्चुअली मिलाया जाता है, मिला दिए, या फिर इसको ऐसे ना करके ऐसे करते हैं, ये यहाँ आके दोनों मिल गया है। जब मिला है, ये क्या है, इंफिनिटी है। तो सिंपल सा, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां बना था, फोकस पे। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पे। बट इंफिनिटी पे एज इट इज तो बनेगा नहीं, तो दो पैरेलल रेस कभी मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग उसको मिला के दिखा दिए इंफिनिटी पे। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा इंटरेस्टिंग सा, कि पहले पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी। जब ये केस था, ऑब्जेक्ट यहां इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां है, इंफिनिटी पे। ठीक, अब ये कैसे बनाए समझ में आया। पहला लाइट रे को हम फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो फोकस से पास किया, दूसरा लाइट रे सीधा गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस गया। ठीक, तो ये जो इमेज बन रहा है यहां पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज है। मेरा ऑब्जेक्ट इतना छोटा है बट इमेज मेरा इतना बड़ा बना है। रियल तो रियल ही है, एक्चुअली में तो मीट करेगा ही। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया है, उल्टा है। और इमेज का नेचर कैसा है, हाईली मैग्नीफाइड। अगर इंफिनिटी पे था तो फोकस पे पॉइंट साइज का इमेज बना था, अब फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बना है। पहले बहुत दूर था तो पॉइंट साइज, थोड़ा पास आया तो डिमिनिश्ड, सी पे सेम साइज, थोड़ा और नजदीक मैग्नीफाइड, अब फोकस पे है तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन गया है। क्लियर हो गया आपको, ये बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा आखिरी केस है, एफ और पी के बीच में रख करके हम बनाएंगे। क्लियर, इसको मिटाते हैं। अब आइए देखते हैं, फिर से ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, एफ और पी के बीच में। ये कोई मेरा ऑब्जेक्ट है जो अब कहां पे है, एफ और पी के बीच में है। ठीक है, इसको और थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट है, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं।
इमेज रे डायग्राम बनाने का सिंपल ट्रिक, सर से एक रे भेजो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से पास करा दो, ठीक है, ये फोकस से पास हुआ है, ठीक। और दूसरा लाइट रे को यहां पे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, पोल और फोकस के बीच में है, बीच में सर से एक लाइट रे ऐसे खींचना है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो फोकस से पास करेगा, स्केल से मिला दीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा लाइट रे को हम इस बार पोल से पास कराएंगे। अगर ये पोल से पास कर रहा है तो ये कुछ इस एंगल से जाएगा, जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वापस आता है। तो यहां पे ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपको कुछ दिख रहा है, दो लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कभी मीट करेगा क्या, नहीं। दो डाइवर्जिंग रेस कभी मीट नहीं करता, मतलब एक रास्ता अगर इधर जा रहा है और दूसरा रास्ता उधर जा रहा है तो ये दोनों हो सकता है आपस में कभी ना मिले, ठीक है। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, बट अगर दो पैरेलल रास्ता है तो मिलेगा। बट यहां पे क्या है कि ये रास्ता, मतलब ये लाइट रे अलग डायरेक्शन में और ये लाइट रे अलग डायरेक्शन में, तो ये कुछ हो गया डाइवर्जिंग रे, तो जो कभी मिलेगा नहीं, तो इसको मिलाना तो पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड मिलाएंगे, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड मिलाएंगे। कैसे, ये कुछ मिल गया, ठीक है। तो यहां पे हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिला दिए, तो ये इमेज बन गया मेरा। तो पहली बार कनकेव मिरर हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाता है, बट पहली बार ये कुछ वर्चुअल इमेज बना है और अपराइट है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल का मतलब यहां लाइट रे आपस में एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, हम लोगों ने उसको मीट करवाया है, तो इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और ये सीधा खड़ा है तो इसको इरेक्ट बोल लीजिए या अपराइट बोल लीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है जहां पे कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वो पोजीशन है बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज का बना है बिहाइंड द मिरर, और इमेज का साइज कैसा है, मैग्नीफाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा, ऑब्जेक्ट को कहां रखे, पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में है तो ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, सर से एक डंडा मार दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाइट रे फोकस से पास किया। आप पोल से किए तो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वापस लौट गया। तो दो डाइवर्जिंग रेज है, आपस में कभी नहीं मिलेंगी। हम लोगों ने इसको पीछे एक्सटेंड करके मिला दिया, तो हमको दिख रहा है कुछ। अगर ये ए और बी ऑब्जेक्ट है तो ये मेरा ए डैश और बी डैश इमेज बना, जो कि वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब आपस में एक्चुअली में मीट नहीं हुआ है, हम लोगों ने मीट कराया है। इरेक्ट और अपराइट का मतलब सीधा है और मैग्नीफाइड है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बना, थोड़ा सा नजदीक लाए, इमेज थोड़ा सा खसक गया, सी पे आकर के सेम साइज हो गया। क्वेश्चन पूछता है एट व्हाट पोजीशन द size of the object and size of the image remain same at center of curvature. ओके, अब अगर C और F के बीच में रखे ऑब्जेक्ट को तो C से खसक गया पीछे, फोकस पे रखे तो इन्फिनिटी पे बन गया। अब फोकस और पोल के बीच रखे हैं तो मिरर के पीछे बना है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ये कुछ इसका डिटेल था, आप इसको स्केल पेंसिल के हेल्प से पूरा अच्छे से नोट कीजिए और ये रे डायग्राम को खुद से बना के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। और याद करने के लिए मैंने वो जो टेबल बनाया था ट्रिक से, उसको याद कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए लेक्चर को अच्छे से देखिए। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इमेज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। क्लियर, बाय।